हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिशिएंसी और डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन किए थे। सेल और जो उसके बेसिक यूनिट उनके बारे में हमने समझा। ह्यूमन ईयर, ह्यूमन आई पे भी हम पीवाईक्यू कर चुके हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना देरी करे हुए सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। एग्जाम की डेट बिल्कुल बस पास में है। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो अगर बात करें तो क्या आता है, एक तो हमारा हार्ट आता है। हार्ट का क्या काम है? हार्ट करता है हमारा पंप। हार्ट करता है ब्लड को पंप करना उसका काम है। फिर अगर हम बात करते तो ये पंप करता है और लंग्स में जो हमारी ऑक्सीजन जो एयर आई है इसको ब्लड को ऑक्सीजन से फिल करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है और वो पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में हमारा जाता है। तो एक तो होता है ब्लड वेसल जो हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में ले जाता है, और एक होगा जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो बॉडी से हमारा हार्ट की तरफ फिर जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोसेस चलता है यही बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में यही होता है। तो ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है उनको बोलते हैं हम आर्टरीज, उनको बोला जाता है आर्टरीज। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं उनको बोला जाता है वेन्स। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज और वेन्स। हार्ट का काम है हमारे ब्लड को पंप करना। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड जो है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू है। अगर पूछा जाए कि ब्लड क्या है तो ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी को हमारा कनेक्ट कर रहा है, और ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम बात करते हैं ब्लड की तो ब्लड में आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा। ब्लड में प्लाज्मा देखने को मिलेगा, फिर आपको डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलेंगी जिसको व्हाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है। आपको आरबीसीज देखने को मिलेंगी जो रेड ब्लड सेल है। वहीं पे प्लेटलेट्स भी देखने को मिलेंगी, आपको प्लेटलेट्स भी देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स भी देखने को मिलती है। तो ये चारों चीजें हमारी कंपोजिशन है ब्लड का। एक बार फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं ब्लड का। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लड वेसल में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड में अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमने क्या क्या देखा कि हमें डब्ल्यूबीसी देखने को मिल रही है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इम्यूनिटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो डब्ल्यूबीसी का नंबर होना चाहिए अच्छा, जितना हमारी एक नॉर्मल बॉडी में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो इम्यून सिस्टम हमारा इफेक्ट कर रहा है। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई कट लग जाता है, कोई वाउंड हो जाता है, तो जो ब्लड है वो इंटरनली से बाहर जब एक्सटर्नल फ्लो करने लगता है तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लो ना हो जाए उसको रोकने के लिए, उसको क्लॉट करने के लिए जो प्रोसेस जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो है वो हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे हर बॉडी के इंपॉर्टेंट सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है जो हमारे लिए, वो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कंटेन करता है। अगर हम बात करें तो इनकी जो कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा हमारा 55% प्रेजेंट रहता है। आरबीसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 41% हमें देखने को मिलता है। और वहीं पे ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल या फिर प्लेटलेट की बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली हमें 4% देखने को मिलता है। तो ये हमारे ब्लड वेसल की जो है बेसिकली ये हमारे ब्लड वेसल का कंपोजिशन है। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है ईसाइनोफिल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और वेसोफिल्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो इम्यूनी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में सोल्जर का क्या काम है? सोल्जर का बेसिकली अगर हम सोल्जर की बात करें तो सोल्जर का क्या काम होता है? वो जो बॉर्डर है, मान लो ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं, और अगर सामने से कोई आ रहा है तो उनसे अटैक करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे ही जो सोल्जर हमारे बॉडी का है वो है हमारे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम है जब कोई भी हमारा फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर लेते हैं और उससे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो डब्ल्यूबीसी हमारे सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। आरबीसी की बात करें तो अभी जैसे हमने देखा हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे जो दो ऑप्शन है ईसाइनोफिल्स और वेसोफिल्स, ये हमारे डब्ल्यूबीसी के ही कंपोजिशन है। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर ऑप्शन में दिया है न्यूट्रोफिल, ईसाइनोफिल, वेसोफिल, मोनोसाइट या फिर लिम्फोफाइट,
तो ये सब जो बेसिकली है, अगर इनकी बात करें तो ये हमारे जो WBC होते हैं उसी के और कंपोजिशन है। तो जो हमारे न्यूट्रोफिल है वो इम्यून सिस्टम को डिफेंस करता है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इसाइनोफिल्स हैं वो पैरासाइट्स के अगेंस्ट डेफिशिएंसी को डिफेंस करता है। जो हमारा वेसोफिल्स है वो जब इन्फ्लेमेटरी लग जाती है, मतलब चोट हो जाती है, कुछ जलन है, कुछ सूजन है, तो उसके लिए वो अपना इम्यून सिस्टम चालू कर देता है। जो हमारा मोनोसाइट है वो इम्यून सिस्टम सर्विलेंस है। बेसिकली अगर हम बी लाइम्फोसाइट की बात करें तो ये एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करते हैं और ये इनका लाइफ स्पैन दे रखा है। ये इनका लाइफ स्पैन है कि न्यूट्रोफिल 7 आवर्स के लिए, इसाइनोफिल 8 से 12 दिन के लिए, वेसोफिल्स की बात करें तो कुछ ही आवर के लिए या फिर कुछ ही दिन के लिए, और मोनोसाइट की बात करते हैं तो 3 डेज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ये ऑप्शंस में आएगा तो आप हटा सकते हो कि अच्छा ये ऑप्शन क्यों हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा था WBC के ही दोनों इसाइनोफिल्स और वेसोफिल्स उनके पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। सबसे पहली बात, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है, बार बार बोलने से याद हो जाएगा आपको। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, और लेकिन यहाँ पर एक और लड़की है जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और यहाँ पर आप हीमोग्लोबिन को देख रहे हो तो वैसे वो अपनी जो डेट है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग रखता है। लेकिन अगर उसे कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाती है, तो वो उसके संग जाना प्रेफर करेगा, क्योंकि उसकी जो एफिनिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के संग ज्यादा देखने को मिलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी द करेक्ट आंसर। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो उसके संग जल्दी एफिनिटी दिखाता है, उसके संग जल्दी मिंगल होने की कोशिश करता है। तो इसके वजह से सफोकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉल्व ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का कौन इनमें से वॉल्व नहीं है? मिट्रल, ऑर्टिक, या फिर ट्राइस्क्यूबिड, या फिर सेप्टम। तो अगर सेप्टम की बात की जाए तो सेप्टम बेसिकली जो हमारा नोज होता है वहां पर जो सेंटर में जो डिवीजन करता है दो नॉस्ट्रल्स के बीच में, वो हमारा सेप्टम होता है। जैसे कि ये आप इमेज देख सकते हो, ये दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, के बीच में ये जो हमारा बैरियर की तरह काम कर रहा है, इसी को सेप्टम बोला जाता है। तो सेप्टम विल बी द करेक्ट आंसर। ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा है कि कौन जो हार्ट का वॉल्व नहीं होगा, तो सेप्टम विल बी द करेक्ट आंसर। इमेज के थ्रू आपको बताया भी गया है कि सेप्टम क्या होता है, जो दोनों नॉस्ट्रल्स हैं उसके बैरियर को हम सेप्टम बोलते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट पल्मिनरी आर्टरी इज। तो जो राइट पल्मिनरी आर्टरी है उसको क्या कहा जाता है? अगर उसकी बात करी जाए तो क्या वो लॉन्गर देन लेफ्ट है, या वाइडर देन लेफ्ट है, या शॉर्टर देन लेफ्ट है, या सेम साइज है लेफ्ट की तरह? तो वैसे आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज का फंक्शन होता है, अगर आर्टरीज की बात करें तो ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लेकिन जो पल्मिनरी आर्टरीज की बात करें ये इकलौता एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है, जो कि हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये कौन सा ब्लड कैरी करता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो पल्मिनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो हार्ट से हमारे लंग की तरफ जाती है, जो हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कैरी करता है हमारा पल्मिनरी आर्टरीज। और जो इसका साइज है वो लेफ्ट वाले से लॉन्गर होता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और आपको ये याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक लौती ऐसी आर्टरी जब वो कैरी करती है वो है पल्मिनरी आर्टरी। और ऐसे ही पल्मिनरी वेन भी एक एक्सेप्शन है, जो इकलौता वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ये इकलौता ऐसा वेन है, जो पल्मिनरी वेन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो हमारे लंग से हार्ट की तरफ उस ब्लड को लेके आता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पल्मिनरी जो हमारी आर्टरीज है उसका जो साइज है वो लेफ्ट वाले से लॉन्गर होता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द राइट पल्मिनरी आर्टरी इज लॉन्गर देन द लेफ्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप। तो इनमें से जो ओ, बी, ए और ए बी में से कौन सा यूनिवर्सल रेसिपेंट है, कौन सबसे ले सकता है ब्लड? तो अगर हम ए बी की बात करते हैं, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, जो भी पीपल ए बी ब्लड ग्रुप को कंटेन करते हैं
वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना ही ए के लिए, ना ही बी के लिए और ना ही RH के लिए किसी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये किसी से भी ब्लड को ले सकते हैं, इजिली रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप ऑफ द पीपल। तो ए बी जो है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। वहीं पे अगर हम बात करें कुछ और ब्लड टाइप को देखते हैं जो किससे ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं। अगर ए प्लस है किसी ब्लड ग्रुप, किसी पीपल का ए प्लस है, तो वो ए प्लस से ले सकता है, ए माइनस से ले सकता है, मतलब ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। वेल आप देखोगे ओ नेगेटिव से मोस्टली सब ले लेते हैं, ओ नेगेटिव से सब ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? अभी रेसिपिएंट देखा हमने कौन था? ए बी, ये हमारा रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ओ नेगेटिव है, ये यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये सबको दे सकता है पर ले किससे सकता है? बस ओ नेगेटिव से। सेम वालों से लेगा लेकिन दे सबको सकते हैं ये। ओ पॉजिटिव की बात करें तो वो पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, और बस ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव से ले सकते हैं। ऐसे ही आपको ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन किससे ले सकता है। वैसे मोस्टली रेसिपेंट पूछा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट और यूनिवर्सल डोनर पूछा जाता है, तो ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड। तो इनमें से जो प्रोसेस है बेसिकली, अगर कोगुलेशन की बात करें, थ्रोम्बायोसाइटोपिनिया की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें या फिर होमोफीबिया की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर कोगुलेशन की बात करी जाए तो कोगुलेशन ही वो प्रोसेस है जो ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि कट लग गया और ब्लड बाहर आने लगता है, तो जो हमारा बेसिकली अगर इसकी बात करें, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो प्रोसेस जो ब्लड का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसी प्रोसेस को कोगुलेशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो थ्रोम्बायसाइटोपिनिया है, इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो कम होने लगता है। जब ब्लड में जितना अमाउंट होना चाहिए ब्लड प्लेटलेट्स कम होने लगती है, तो इसकी वजह से थ्रोम्बायसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। होमोफीबिया क्या होता है? होमो मतलब सेम, और फीबिया मतलब होता है फियर। तो जब सेम चीजों के लिए फियर लगने लगे, जैसे कि सेम जेंडर से फियर लगे, तो उसको बोला जाता है होमोफीबिया। और हीमोफीलिया की अगर बात करी जाए, हीमोफीलिया की बात की जाए तो ये बेसिकली एक रेयर और जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये रेयर और ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली जो ब्लड काउंट होता है जो कि क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बहुत कम होता है। तो जो क्लॉटिंग, नॉर्मली क्लॉटिंग हो नहीं पाती, बस ब्लीडिंग स्लो डाउन हो सकती है, लेकिन क्लॉटिंग जो है वो बहुत ही स्लो होती है या क्लॉटिंग हो ही नहीं पाती। ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें हीमोफीलिया, जो कि हमारा एक क्या है? जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। अगर इसकी बात करें, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर, रेयरली देखा जाता है ये ब्लड डिसऑर्डर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोगुलेशन, क्योंकि कोगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसको कोगुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड फाइट्स अगेंस्ट द जर्म्स एंटरिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो अभी स्टार्टिंग में भी देखा था, जो फाइट अगेंस्ट हमारा ह्यूमन बॉडी से फाइट कर रहा है उसको सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा जब भी कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो वो उससे फाइट मोड स्टार्ट कर देता है, तो सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। और ये है हमारे व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो सोल्जर ऑफ द ह्यूमन बॉडी WBC को बोला जाता है। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड को क्लॉट करना, RBC का काम है, बेसिकली RBC का काम करें तो RBC क्या करती है? कैरी करती है हमारी हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन कैरी करने के बाद वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो ये जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच रिप्टाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इनमें से टॉर्टोइज में से, किंग कोबरा और सेमिलियन या फिर क्रोकोडाइल में से किसके पास 4 चैम्बर हार्ट है? तो अगर हम बात करें, टॉर्टोइज के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, किंग कोबरा के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, सेमिलियन की बात करें तो इसके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बस क्रोकोडाइल ऐसा है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट।
तो इनमें से किसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है? तो ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, स्पैरोज की बात करें तो जो बेसिकली मैमल्स हैं या फिर स्पैरो बर्ड्स हैं, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बस यहाँ पर एक जो लौता एग्जाम्पल है फिश, जो फिश है उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो फिश की अगर बात करते हैं, फिश की अगर बात करें तो वहां पर सिंगल आरटीएम और आपको सिंगल वेन वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। तो सिंगल आरटीएम देखने को मिलता है, आरटीएम, और सिंगल ही वेंट्रिकल देखने को मिलता है, सिंगल वेंट्रिकल देखने को मिलता है। वेल अगर हम बात करते हैं सिंगल आरटीएम की, तो ये क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है जो कि बॉडी से रिटर्न होके आता है, रिटर्न फ्रॉम द बॉडी उस ब्लड को कलेक्ट करता है। और जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, जो गिल्स के पास भेजता है, वहां पर जो गैस एक्सचेंज होती है और फिर हमारा ब्लड रीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम गिल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो जो हमारा आरटीएम है वो क्या करता है, जो हमारा सिंगल आरटीएम है वो कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम बॉडी से कलेक्ट करता है। वेल वहीं पे वेंट्रिकल क्या करता है, ये गिल्स के पास भेजता है और गिल्स से क्या होता है, ऑक्सीजन से रीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यहाँ पर ये गिल्स पे जाने के बाद जो हमारा ब्लड है वो रीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम गिल सर्कुलेशन बोलते हैं। और फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने को मिलता है। इसके जो फर्दर क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। वेल पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपको बताना है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से कौन सा पार्ट जो ह्यूमन ईयर का है वो साउंड को कलेक्ट करता है, पिन्ना, एनविल, हैमर या फिर कॉकिला। तो आपको ये आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड पार्ट 2 के लिए बिल्कुल स्टे कनेक्टेड रहिएगा, हम इसमें और भी क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।